सूर्य अस्त हो चुका था। धरती पर अंधकार छा गया था। पाप अपने चरम पर था। अन्याय का बोलबाला था। दुष्टता ने धर्म को कुचल दिया था। कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था। मानवता कराह रही थी। देवी देवता भी विचलित थे। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित थे। उन्हें पता था समय आ गया है। कल के अवतार का समय निकट था। धरती पर हाहाकार मचा था। राक्षस खुलेआम घूम रहे थे। मासूमों का खून बह रहा था। धर्म की ज्योति बुझने को थी। चारों ओर चीख पुकार मची थी। मंदिर उजाड़ पड़े थे। वेदों की गूंज शांत हो गई थी। प्रकृति भी मानो रो रही थी। अकाल और बाढ़ ने तबाही मचाई थी। ये कलयुग का भयानक रूप था। मानवता अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। केवल एक ही आशा थी, कल की अवतार की आशा। पवित्र नगरी काशी। गंगा नदी शांत बह रही थी। भोर का समय था। सूरज की किरणें फैल रही थी। एक दिव्य ज्योति गंगा नदी से प्रकट हुई। यह कोई साधारण ज्योति नहीं थी। यह तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की ज्योति थी। ज्योति से एक युवक प्रकट हुआ, सुंदर, तेजस्वी और दिव्य। उसके हाथ में एक चमकती तलवार थी। यह कल्कि थे। धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण थे। उनमें अपार शक्ति थी। उनका ज्ञान अथाह था। उनका हृदय करुणा से भरा था। कल्कि को अपने जन्म का उद्देश्य पता था। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उनका लक्ष्य था धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। एक घने जंगल में, एक गुफा में एक अमर योद्धा बैठा था। यह अश्वत्थामा था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों से बदला लेने की मेरी इच्छा प्रबल थी। मेरा शरीर घावों से भरा था, पर मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ था। अश्वत्थामा ने कठोर तपस्या की थी। उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी ने उसे अमृता का वरदान दिया था, पर यह वरदान अभिशाप बन गया था। उसे अपने पापों की सजा भुगतनी थी। उसे अनंत काल तक धरती पर भटकना था। अश्वत्थामा का हृदय नफरत और बदले की आग में जल रहा था। उसने कसम खाई थी, वह संसार को तबाह कर देगा। एक प्राचीन मंदिर के नीचे पाताल लोक में एक भयानक शक्ति सो रही थी। यह कालसर्प था, विनाश का प्रतीक। उसकी नींद में भी दुनिया कांपती थी। अश्वत्थामा को कालसर्प के बारे में पता था। उसने सोचा, यही तो है मेरा हथियार। अश्वत्थामा ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने एक विशेष मंत्र का जाप किया। धरती कांपने लगी। मंदिर की नींव हिल गई। पाताल लोक का द्वार खुल गया। कालसर्प जाग उठा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसका फुफकार ऐसा था मानो हजारों बिजलियां एक साथ गरज रही। अश्वत्थामा ने कालसर्प को अपना दास बना लिया। अब वह तैयार था संसार को नष्ट करने के लिए। कल की काशी में थे। वे गंगा नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी उन्हें एक भयानक कंपन महसूस हुआ। आकाश में काले बादल छा गए। सूरज छिप गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। ये कालसर्प का प्रभाव था। कालसर्प ने काशी पर हमला कर दिया। वह अपने विशाल शरीर से इमारतों को तोड़ रहा था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, पर कालसर्प को कोई रोक नहीं पा रहा था। कल्कि ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कालसर्प को देखा। वे समझ गए, यह समय आ गया है, धर्म युद्ध का समय। कल्कि ने अपनी तलवार उठाई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, मैं अधर्म का नाश करूंगा।